यूपी ट्रिपल पैट 2023 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको पूरे के पूरे 12 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। और ये जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी मंथ वाइज आ रही हैं, जिससे आपको पढ़ने और याद करने में दिक्कत ना आए। तो अभी तक मैंने अगस्त तक के जो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें कवर कर लिया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो विश्व नारियल दिवस है, जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम विश्व नारियल दिवस की बात करेंगे, है ना, तो ये 2 सितंबर को क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नारियल जो है उसके गुणों के बारे में, है ना, उसके फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल का जो फल होता है इसके कई सारे औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को होता है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, है ना। तो उन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात करेंगे तो ये 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और यह पूरे दुनिया में साक्षरता का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मनाया जाता है ना। यानी कि आप जानते हैं कि अगर हम साक्षर लोगों की बात करेंगे, पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे, तो आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा साक्षर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। यह हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि जो आत्महत्या की घटनाएं हैं ये अक्सर पूरी दुनिया में होती रहती हैं। लोग बहुत ज्यादा अवसाद यानी कि डिप्रेशन में रहते हैं। तो उन्हें उन्हें जागरूक करने के लिए, है ना, उन्हें इससे बचाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे है, अगला है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, है ना। यह हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जैसे आपके नाम से देख रहे होंगे कि वन शहीद लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन यानी कि 11 सितंबर के दिन ही, है ना, 1730 में कुख्यात खेज लड़ी नरसंहार हुआ था, है ना, वनों से संबंधित था। इसीलिए इस दिन को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी वजह से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि क्यों मनाते हैं? तो 14 सितंबर 1949 के दिन ही, है ना, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। इसकी वजह से हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, है ना। यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर, है ना, जो सरकार है वो लोगों से चुनी हुई होती, लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है और उनके लिए काम करती है ना। आप जानते हैं पुराने जमाने में राजशाही होती थी, यानी कि उस समय राजा को चुनने का अधिकार जनता को नहीं होता था, है ना। यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हमारे देश के साथ साथ दुनिया में ज्यादातर ऐसे देश हैं जहां पर जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है और ये 15 सितंबर को हर साल बनाया जाता है। अगला है इसके बाद अभियंता इंजीनियर दिवस। ठीक है। अभियंता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंजीनियर बोलते हैं। और 15 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस जो है भारत में जितने भी इंजीनियर हैं, है ना, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और इंजीनियर जो होते हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहां पर बिना इंजीनियर के काम नहीं बनता है। तो हमारे देश के एक महान इंजीनियर थे जिनका नाम था विश्वेश्वरैया, साउथ इंडिया के रहने वाले थे, है ना। तो उनके जन्मदिन के दिन ही इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर है। अगला है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि हर साल ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाते हैं। आप जानते हैं कि ओजोन की जो परत है ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं और हाई टेम्परेचर है उससे हमें बचाती हैं। तो इसमें आप सुना होगा कि बहुत समय पहले छेद भी हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी थी, है ना। लेकिन कोरोना के टाइम पे ऐसा माना गया कि यह छेद भर गया, दोबारा से बंद हो गया है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी ऐसी गैसों का उत्सर्जन ना करें जिसकी वजह से इसे नुकसान पहुंचे। अगला है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में शांति का राज्य स्थापित हो, सभी लोग हंसी खुशी अच्छे से रहें, है ना। इस उद्देश्य से 21 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है?
विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर क्या होती है? बीमारी होती है भूलने की, है ना। तो इससे जागरूकता के लिए 21 सितंबर को ही हर साल क्या मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, है ना। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना, इसे मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत की थी। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? इसको साइन लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि इसमें हम किसी से जब बात करते हैं तो सिर्फ संकेत के माध्यम से, यानी कि इशारों के माध्यम से बात करते हैं, मुंह से बोलकर कोई भी बात नहीं की जाती है। तो जैसे आप जानते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डीफ और डम होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सांकेतिक भाषा को ही यूज में लाते हैं। तो 23 सितंबर को इसे हर साल मनाया जाता है। अगला है अंत्योदय दिवस, है ना। अंत्योदय दिवस जो है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो उनका जो जन्मदिन है वो 25 सितंबर के दिन ही होता है, जिसकी वजह से इस दिन हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, है ना। ये 26 सितंबर को होता है। इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं, लड़कियां हैं जो अनचाहे गर्भ को नहीं चाहती हैं। तो इससे बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, है ना, इससे संबंधित यह है। तो यह पूरी दुनिया में 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लास में। और एक एक करके सभी महीनों के जो है वो मैं डिस्कस लगातार कर रहा हूँ। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों के बचेंगे। तो अगले 3 लेक्चर में ये भी मैं आपके कवर करा दूंगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। आप जानते हैं कि पर्यावरण स्वास्थ्य का मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं वो अच्छी रहे। यानी कि आप जानते हैं अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम पेड़ पौधों को स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, क्योंकि जो पर्यावरण का संतुलन है वो होना बहुत आवश्यक है। हर जीव जंतु का, पेड़ पौधे का बचा रहना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा, है ना, और अगर इम्बैलेंस हो गया यानी कि पर्यावरण का असंतुलन हो गया, है ना, तो फिर हमारा बचना भी मुश्किल होगा। ठीक है। अगला है विश्व पर्यटन दिवस, है ना। पर्यटन की महत्ता को समझते हुए यह दिवस आयोजित किया जाता है हर साल 27 सितंबर को, है ना। क्योंकि पर्यटन अति महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, एक विभाग होता है किसी भी देश की सरकार का। पर्यटन से सरकार को बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है, और अगर लोग घूमने जाते हैं तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है, साथ साथ उनका मन भी अच्छा होता है। इसलिए इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस। रेबीज जो होता है यह एक रोग होता है जो कि कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है ना। इनकी लार में रेब्डो वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से यह रोग फैलता है। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया होता है। और यह रोग अगर कभी भी ये जानवर काट लेते हैं और सही समय पे इलाज नहीं कराया गया, है ना, तो फिर ये रोग फैल जाता है और इसमें इंसान के बचने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो 28 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस। हृदय यानी कि हमारा जो हार्ट होता है ना, यह शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक, है ना, लगातार काम करता है। ये कभी भी नहीं रुकता है। तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है ना। इसको हमें स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है। इसे देखते हुए यह हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की अगर बात करेंगे तो यह कब मनाया जाता है? हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 30 सितंबर को। और अनुवाद जो शब्द है इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ट्रांसलेशन की महत्ता को देखते हुए पूरी दुनिया में यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई इंसान एक लैंग्वेज को जानता है और अगर वो किसी दूसरे इलाके में जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है ना, तो फिर ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नहीं तो एक दूसरे की जो बात है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए इसकी जो महत्ता है वो बहुत ही ज्यादा है, हर जगह इसका यूज होता है। इसे देखते ही 30 सितंबर को यह आयोजित किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो सितंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो मैंने आपसे अभी कवर किए हैं आपके साथ और आपको पढ़ाए हैं, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल चंदन सर कानपुर को ज्वाइन कर लें, और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।